नवी मुंबई स्थित खार घर में श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया जाएगा और लोकार्पण से पहले तमाम तैयारियां जो हैं वो विश्व स्तर पर पूरी की जा रही हैं। इसी मंदिर में मैं मौजूद हूं और आपको यहां की तस्वीर अगर दिखाएं तो बेहद ही सुंदर इस पूरे मंदिर को बनाया गया है। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर के मुख्य मंदिर की, जो आप सामने देख पा रहे हैं। यहाँ पर इस पूरे मंदिर को 9 एकड़ में बनाया गया है इस्कॉन की तरफ से, इस्कॉन संस्था की तरफ से, और यहाँ पर इसका जो लोकार्पण है वो प्रधानमंत्री के हाथों किया जाएगा। और ऐसे में यहाँ पर देश नहीं विदेश से जो लाखों इस्कॉन से जुड़े हुए, संस्था से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और इस मंदिर की भव्यता ये है कि इस मंदिर को 1 या 2 साल पहले या 3 साल पहले नहीं बल्कि पूरे 12 सालों में इसको बनाया गया है। और यहाँ मंदिर के निर्माण में लगा हुआ हर जो पत्थर हो, हर जो ढांचा हो, वो सफ़ेद संगमरमर के इस्तेमाल से बनाया गया है। तकरीबन 170 करोड़ की लागत में इस पूरे मंदिर का निर्माण पूरे 12 वर्षों में किया गया है। और आप देख सकते हैं कि कितना विशाल ये पूरा मंदिर है। फिलहाल मैं जहां मौजूद हूं ये मुख्य मंदिर का जो प्रांगण है वो वाला इलाका है, और ठीक इसके आसपास अगर आप तस्वीर देखें तो बड़े स्तर पर कई एकड़ में जो बगीचा है वो यहाँ पर बनाया गया है। लगातार जो सिक्योरिटी है उसको चेक यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर उद्घाटन करेंगे तो पूरी सुरक्षा और तमाम स्थिति को भी देखा जा रहा है। और जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाएगी सुंदर ढांचे, सुंदर निर्माण आपको दिखाई देंगे। सबसे बेहतरीन बात, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ। जिस मंदिर के मुख्य द्वार पर हम मौजूद है उसके ठीक पास ये सह्याद्री की पहाड़ियाँ हैं, यानी कि इस पूरे पहाड़ी से घिरा हुआ ये खारघर में स्थित मंदिर है, जो शाम को और भी ज़्यादा मनमोहक हो जाता है जब यहाँ पर पूरी सजावट जो है वो लाइट्स की रोशनी में दिखाई देती हैं। तो तैयारियां जो हैं वो लगभग पूरी हो गई हैं। 12 साल लगा इस मंदिर के निर्माण में, और अब कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इस भव्य मंदिर का लोकार्पण होगा। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर में और दिखाते हैं कि आखिर क्या कुछ भव्य तैयारियां और सुंदर सजावट यहाँ पर की गई हैं। चलिए, मुख्य मंदिर के गेट पर हम मौजूद हैं और इस मंदिर को बनाने में 12 वर्ष का समय क्यों लगा आप इसकी नक्काशी से समझ सकते हैं। यहाँ मंदिर का ये मेन गेट है और इस पूरी सजावट और बनावट को देखकर आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी लागत में इस मंदिर को आखिर कैसे बनाया गया। हर एक नक्काशी जो है वो सफ़ेद संगमरमर की है, जिसको खास तौर पर मकार से यहाँ पर लाया गया है, और एक एक जो सजावट है उसको काफ़ी ध्यान से बनाया गया है। जिस तरह अगर मैं इसकी पूरे डिज़ाइंस की बात करूं तो यहाँ पर इस तरह की जो रंगीन टाइल्स होती है, जो कांच होती है, उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। और प्रधानमंत्री कुछ ही दिनों में इसका लोकार्पण करेंगे तो तैयारियाँ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई हैं। फूलों से पूरे मंदिर के मेन प्रांगण को यहाँ पर सजाया जा रहा है, और अगर आप देखें तो दरवाजे से लेकर हर एक खिड़की और किनारे तक बेहद ही खूबसूरत सजावट की गई है। प्रधानमंत्री के आने से पहले जिस तरह की तैयारियां होती हैं वो तैयारियां यहाँ पर देखने मिल रही हैं। प्रभु श्री राम की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, वो यहाँ पर उकेरी गई है और फूलों से इसकी पूरी सजावट की गई है। फूलों से इसको तैयार किया गया है यहाँ पर, जिसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसको इसके हर एक कण को जो है वो फूलों से बनाया गया, और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जो छोटे छोटे मोती होते हैं काले रंग के, उससे इसको बनाया गया है। दूसरी तरफ बड़ी मात्रा में यहाँ पर फूलों को लाया गया, और हर तरह के फूल आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, जिससे जो सजावट है वो मंदिर की शुरू हो रही है। और जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे तो पूरा मंदिर जो है वो इस तरह के गेंदे के फूलों से और आम के पत्तों से बने हुए जो तोरण हैं उससे सजा हुआ मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर तरह के फूल आपको दिखाई देंगे, जिनका इस्तेमाल मंदिर की सजावट में किया जा रहा है, क्योंकि कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुँचेंगे तो मंदिर पूरी तरह से फूलों से और रोशनी से जगमगाता रहेगा। जहाँ पर जो लोकार्पण है मंदिर का वो होगा। तो तैयारियाँ इसको लेकर पूरी हो गई हैं। तो ये आपको मंदिर का हम मुख्य गेट दिखा रहे हैं, जिसके ऊपर का ढांचा भी अगर आपको दिखाने की कोशिश करें तो अपने आप में ही बेहद खूबसूरत है।
ये पूरा जो मंदिर है वो तकरीबन 7 मंजिला है और 170 करोड़ की लागत में इसका निर्माण किया गया है। 12 वर्ष का पूरा समय लगा है और अब मंदिर का निर्माण तो पूरा हो गया है, लेकिन अब तैयारियां चल रही है कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनके स्वागत के साथ साथ जब मंदिर का लोकार्पण होगा तो वो भी भव्य स्तर पर होना चाहिए। 40 फीट के इस दरवाजे को पार करते ही आप मंदिर के मुख्य प्रांगण में यानी कि मुख्य मंदिर के अंदर पहुंच जाएंगे और इस मंदिर के अंदर की जो सजावट है, जो नक्काशी है, वो बस देखते ही बनती है। आपको अगर मैं इसकी तस्वीर दिखाऊं तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सुंदरता से पूरे मंदिर को बनाया गया है। यहाँ पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप मुख्य मंदिर के गर्भ में पहुँच जाएंगे और यहाँ पर तैयारियाँ चल रही है यज्ञ और प्राण प्रतिष्ठान की तैयारियां चल रही है। ये यज्ञ है वो शुरू होगा और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठान की पूजा होगी और ये जो तीनों कपाट आप देख पा रहे हैं इसमें भगवान जो राधा मदन मोहन हैं उनको यहाँ पर स्थान दिया जाएगा प्राण प्रतिष्ठान करने के बाद। तो यज्ञ की पूरी तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री के आने से पहले यज्ञ और प्राण प्रतिष्ठान की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर पूरी कर ली जाएगी और सजावट की भी जो तैयारियां हैं, जो शुरुआत है वो यहाँ पर लगभग पूरी कर ली गई है। बहुत बड़े स्तर पर, वैश्विक स्तर पर इस पूरे मंदिर को बनाया गया है जहाँ पर कलाकृतियों की बड़ी झलक देखने मिल रही है। मैं आपको एक सबसे सुंदर अगर तस्वीर दिखाऊं तो यज्ञशाला के ठीक ऊपर यहाँ एक बड़ा सा खूबसूरत सा कमल के आकार का जो झूमर है वो लगाया गया है और हर तरफ आपको श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उसकी प्रतिकृति भी देखने मिलेगी। खास तौर पर सफ़ेद और जो गुलाबी रंग है उसका इस्तेमाल किया गया और कमल के ढांचों का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इस्तेमाल देखने मिल रहा है। तो 3D तौर पर जो प्रतिकृति होती है, जो कृष्ण की लीलाओं की प्रतिकृति होती है, वो यहाँ पर प्रत्येक दीवार पर देखने मिल रही है। 12 साल के लंबे वक्त के बाद एक एक बारीकी से ढांचे को बनाया गया है और सब कुछ संगमरमर का यहाँ पर मौजूद है, चाहे वो नीचे की चलते दौरान रास्ता हो या फिर जो झूमर लगाने वाला पूरा सेक्शन हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कलरफुल संगमरमर होते हैं, जो स्टोन्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करके ये मंदिर के बीच में जहाँ यज्ञ हो रहा है वहाँ पर पूरी सजावट की गई है। तो अभी मंदिर तैयार हो चुका है, लेकिन लोकार्पण से पहले प्राण प्रतिष्ठान होगा, उसके लिए यज्ञ की तैयारियां ये मुख्य मंदिर से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कुछ देर में शुरू किया जाएगा। और फिर जिस तरह इस्कॉन के मंदिरों में देखने मिलता है कि 3 कपाट होते हैं, तीनों कपाटों में, तीनों मंदिरों में प्रभु की जो प्रतिमा होती है वो वहाँ पर होती है, तो वो प्राण प्रतिष्ठान के बाद देखने मिलेगी। सबसे मनमोहक, सबसे सुंदर इस मंदिर में हम मौजूद हैं और आपको सबसे खास बात बता दें कि ये मंदिर सिर्फ महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मंदिर नहीं है, बल्कि एशिया में ये दूसरे स्थान पर आता है जो इस्कॉन का सबसे बड़ा मंदिर है। पहला जो सबसे बड़ा मंदिर है वो कोलकाता के पास मौजूद है और अब ये दूसरा सबसे बड़ा मंदिर नवी मुंबई के खारघर में तैयार कर लिया गया है। तो मुख्य मंदिर की तस्वीर आपको हमने दिखाई, चलिए आपको दिखाते हैं कि दशावतार मंदिर कैसे पूरे प्रांगण में बनाया गया है। चलिए, श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर के साथ दशावतार मंदिर भी बनाया गया है। इस पूरे प्रांगण में मुख्य मंदिर के पास दशावतार मंदिर है और यहाँ पर इस तरह के 10 छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं। जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये एक जो मंदिर आप देख पा रहे हैं ये एक विष्णु के अवतार का, इस तरह के 10 अवतार की जो मंदिर है वो यहाँ पर बना गया। इस मंदिर की खास बात आपको बताते हैं, ये जो दरवाज़ा आप देख पा रहे हैं, ये पूरा जो दरवाज़ा है ये चांदी से बना हुआ है। इसका पूरा निर्माण जो है वो चांदी से किया गया है और इस तरह के 10 दरवाजे जो हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। साथ ही इसका जो वज़न है वो भी काफ़ी ज़्यादा है वो, और इसकी जो सजावट और नक्काशी है वो भी देखने लायक बनती है। यहाँ पर जब प्राण प्रतिष्ठान होगा और मूर्ति रखी जाएगी तो अब यहाँ पर एक प्रतिमा होगी। तो इस तरह की एक मंदिर की तस्वीर दिखा रहे हैं, इस तरह से दूसरा, उसके ठीक बगल में तीसरा, चौथा, पांचवा और मंदिर के उस तरफ इस तरह 5, यानी कि दशावतार मंदिर जो हैं
वो निर्माण किया जाएगा। और जब प्रधानमंत्री के हाथों लोकार्पण होगा तो यहाँ पे जो एलईडी स्क्रीन लगाई गई है उस स्क्रीन पर तमाम जो भक्त यहाँ पर बैठेंगे, जब वो भजन करेंगे तो वो उस भाषण का भी आनंद ले सकते हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ से जो मंदिर के पास का व्यू है वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, क्योंकि जैसे आपकी नज़र जाएगी जो सह्याद्री की पहाड़ियाँ हैं उससे घिरा हुआ ये पूरा मंदिर है, और ठीक उसके बगल में 100 कमरे का जो गेस्ट हाउस है वो बनाया गया है, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। 100 कमरे का गेस्ट हाउस हर सुविधाओं से लैस है, और यहाँ पर आप देखेंगे 7 मंजिला इस पूरे गेस्ट हाउस को बनाया गया है, जिसमें 100 से ज़्यादा कमरे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर यज्ञशाला, वैदिक क्लासेस के लिए जो अलग से एक इंस्टीट्यूट होता है वो, मेडिटेशन रूम, उसके साथ ही तमाम तरह से महिलाओं के लिए रहने के लिए खास तौर पर जो हॉस्टल होता है उसकी भी सुविधा यहाँ पर रखी गई है। 9 एकड़ में फैले इस मंदिर के हर कोने में साउंड सिस्टम लगाया गया है, जिसमें हरे कृष्णा हरे रामा की जो मधुर धुन है वो भक्तों को सुनाई देगी। मैं जहाँ मौजूद हूँ वो बगीचे का इलाका है, और यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कुछ डिस्टेंस पर ही इस तरह के साउंड सिस्टम्स लगाए गए हैं, यानी कि मंदिर के हर कोने में इस तरह के सिस्टम्स हैं, यानी कि हज़ारों की संख्या में ये सिस्टम है। मंदिर के जिस भी सेक्शन में आप जाएंगे आपके कानों में हरे रामा हरे कृष्णा की जो धुन है वो आपको सुनाई देगी। और सोचिए 9 एकड़ के इस पूरे क्षेत्रफल में इस तरह के सिस्टम को लगाया गया है, यानी कि करोड़ों की लागत तो ज़रूर है, लेकिन सिस्टमैटिक ढंग से जो आधुनिक तकनीक है उसका इस्तेमाल करके इस मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसको देखने के लिए ना सिर्फ महाराष्ट्र, भारत, बल्कि विश्व भर से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ये उद्घाटन होगा। भव्य तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सूरदास जी प्रभु हमारे साथ हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्या कुछ कहेंगे? मंदिर मैं घूम कर आ रही हूँ, बहुत ही सुकून, बहुत ही सुंदरता, पूरे भव्य मंदिर के बारे में बताएं कि 12 वर्ष लग गए, क्या कुछ खासियत है? इसकी खासियत मैं क्या बखान करूं छोटे से समय में, थोड़े से समय में, मगर फिर भी आपने प्रश्न पूछा है। पहले मैं अपने दर्शकों को हरे कृष्णा और नमन करते हुए आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतने मीडिया को देखते हुए, सबको सराहते हुए आज आप हमारे इस प्रांगण में आई हैं और हमें ये प्रश्न पूछ रहे हैं। मुझे बड़ा आनंद आ रहा है क्योंकि आपका एबीपी न्यूज़ जो है बड़ा ही प्रचलित न्यूज़ चैनल है, और उनके पाठकों को और उनके दर्शकों को भी मैं नमन करना चाहता हूं, क्योंकि एबीपी न्यूज़ जो है बड़ा ही फेमस चैनल है। अब आते हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के ये केंद्र में, जिसको कि श्री श्री राधा मदन मोहन जी ग्लोरी ऑफ महाराष्ट्र वैदिक एजुकेशनल एंड कल्चरल सेंटर के नाम से पिछले 12 सालों से लोग जानते हैं। और आपका प्रश्न का उत्तर ये है कि इसमें क्या ऐसी बात है। मंदिर तो बहुत है, मगर इस मंदिर में विशेष बात ये है कि ये मंदिर ही नहीं है, इसमें बहुत सी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही लाभदायक रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ का ये केंद्र जो है हमारे समक्ष गोल्फ कोर्स है, और लगभग 200 एकर्स में सेंट्रल पार्क है, और वेस्ट साइड से सभी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये सब ध्यान रखते हुए हमने बिगनिंग में ही ये कंसीव किया कि ये मंदिर तो है ही है, मगर इसके साथ में हमें एजुकेशन पे फोकस करना है, अपने भारतीय और हमारे इस स्टेट के कल्चर पर फोकस करना है, और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी के मुखारबिन से जो भी कुछ जनहित के लिए स्कीम्स आते हैं उसमें भी हम भाग ले सकते हैं। तो उनका आयुष्मान एक है, आयुष्मान भारत, उसके लिए हम लोग ने भी यहाँ पर लगभग 4 करोड़ रुपए से एक भक्ति वेदांता आयुर्वेदिक हीलिंग सेंटर बनाया है, जिससे कि सभी प्रकार के वर्ग लोग जो है आयुष भारत के इस स्कीम से, यानी कि आयुर्वेदिक सेंटर से वो लाभान्वित हो सकते हैं।
इसी सेंटर के साथ में हमने ट्रैवलिंग वैन बनाया जो कि पूरे विलेज में रायगढ़ में जाएगा और वहाँ पर उन लोगों को चिकित्सा करेगा जो चिकित्सा के इच्छुक हैं आयुर्वेदा के आधार पे। तो वो ट्रैवलिंग वैन है जो हर गांव में जाएगा और 1 दिन 2 दिन वहाँ पर रहेगा, फिर वापस आएगा। ये हो गया हमारा आयुर्वेदा। फिर यहाँ पर हमारा भक्तिवेदांत कॉलेज है जहाँ पर हम लोग सैटरडे संडे और छुट्टियों के दिन स्पेशल भागवत गीता, भागवतम और अन्य ग्रंथों को पढ़ाते हैं। इसमें केवल छात्र ही नहीं आते हैं मगर हमारे बुजुर्ग लोग भी आते हैं जो कि अगर अपने कामों से निवृत्ति पाते हैं या सभी जो लोग संस्कृत पढ़ने में इच्छुक हैं या भागवत गीता पढ़ने में इच्छुक हैं, क्योंकि भारत एक भूमि है जहाँ पर हर प्रकार का व्यक्ति जो है भागवत गीता को ही मतलब अपना इंटरप्रिटेशन देता है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने, हमारे संस्थापक आचार्य ने कहा कि बहुत से लोग हैं जो इस ग्रंथ के ऊपर बोलते हैं मगर हमें कोई ये नहीं करना है, मनगणित विचार नहीं प्रस्तुत करना है, यथार्थ भागवत गीता को प्रस्तुत करना है। तो उस गीता को हम शिक्षक भक्तों के द्वारा ही लोगों को, छात्रों को पढ़ाते हैं ताकि उनके ऊपर वो भागवत गीता का कोर्स सिखाते हैं जिसमें कि वो 1 साल में भागवत गीता कंप्लीट कर सकते हैं। और जब वो कंप्लीट करते हैं, स्वाभाविक है जहाँ पर भी जाएंगे वो भागवत गीता का प्रचार करते हैं। और इसमें भी एक कथन है हमारे प्रिय मोदी जी का कि मुझे संसार को देने के लिए कुछ है नहीं मगर एक भागवत गीता है। तो उस भागवत गीता को अगर हम सही ढंग से छात्रों को पढ़ाएंगे तो स्वाभाविक है कि उनके अंदर में जो सुसुप्त अवस्था की भक्ति है वो भी अवश्य जागृत हो सकती है। फर्दर मोर वी हैव एन interest in attracting the Western students who can come and learn yoga, get Ayurveda, study Bhagavad Gita, and they can also understand the Indian cuisines. In the Western countries, they don't have any knowledge about how to eat their life except the butter, cheese, bread, and that's it. But here, when they come, they see unlimited variety of food prepared in different styles. They get completely berserk about it. So Srila Prabhupada established Govinda's restaurants all over the world. So we have also got a Govinda restaurant here where we'll try to give them the taste of India. And taste of India means very sattvic. So our restaurants give sattvic food. Sometimes we wonder other isms people we have heard. I think you must have also heard many times. Sometimes our Muslim brothers, they put spit in the food, isn't it? So we don't know why they do it. There is no mention in Islam that they should do this, and which gets criticism from all walks of life, whether they are Christians or Bodh and other things, and they are very critical about it. But we distribute sattvic food. Sattvic food means by which they can transform their lives. So that is also here. Then we have an Vanaprastha ashram. Anybody would like to come to a place and rest of the life they want to dedicate in this center, and we'll take care of them. And we have a Vanaprastha ashram. Then we have a library also, and then we have a children's program. Then we have a ladies program. Then we have management programs. So many things for the people. And whoever would like to come. Then we have a cultural center which is going to be made, almost about 1,008-seater auditorium where we'd like to showcase our pure culture here. Because a lot of influence on the people have been there about the Bollywood. And that's not real our culture. So we would like to highlight our culture. If we are sitting in Maharashtra, we would like to understand. We have to make people understand what are the abhangs of Tukaram. We have to understand what is the glory of Lord, our King Shivaji. We have to make them understand what is Gyaneshwari. We have to make them understand what is Bhagavatam. We have to make them understand what is, many other scenes. Like that, we are teaching the subject matter of all the wonderful saints here. We have almost many, Ramanuja Acharya, Madhvacharya, and so many wonderful teachings we teach to the people.
And apart from that, we like to nurture the kids. We like to nurture the kids from the infant stage, because in the modern times, husband and wife, both of them are working. And who's going to tutor the child? That is the biggest question. Schools, they don't give absolute knowledge. They give some brushing, something, but they don't give proper knowledge. So that's a missing link developing between a father and a son, daughter and a mother, and they only meet at the dinner. It is practically just like a Western society. We are going towards westernization. Only money is the priority. Money is the only honey which makes them bind together. मेरे पापा क्या करते हैं मेरे लिए, मम्मी क्या करते रहते हैं. So these things are something very, 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 very sad notes of our society, and there are rampant divorces happening. There is nobody to guide them, but on the basis of the Shastras, spiritual leaders, as we are here, we try to, हम उनका सबको मार्गदर्शन करते हैं, न कि अपने मनगढ़ंत विचारों को उनको प्रस्तुत करते हैं. हम शास्त्र के अनुरूप उनको शिक्षा प्रदान कर देते हैं. और स्वाभाविक है, शास्त्र हमारा नहीं है, शास्त्र भगवान से आता है. व्यासदेव जी ने स्वयं शास्त्र अपने से हाथों से रचे हैं. तो उन शास्त्रों की जो प्रस्तावना है मानव जीवन के कल्याण के लिए, रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, वेदर वो मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, जब हम उनको शास्त्रों का कथन कहते हैं तो उनके मन में शांति आती है. हम लोग अपने अपने विचार नहीं रखते हैं. प्रभुपाद जी, हमारे संस्थापक आचार्य, हमेशा कहते हैं कि एक डाकिया का काम है चिट्ठी पहुंचाना. तो हम लोग डाकिया हैं भगवान के. तो हमको उनका संदेश, उनको यथार्थ देना है, न कि हमें अपने पर्सनल व्यक्तित्व को उनके ऊपर ढालना है. तो यही हमारा उद्देश्य है. श्रील प्रभुपाद जी का उद्देश्य यही था कि हम सभी लोगों को भागवत धर्म, भागवत गीता और भागवतम का धर्म सिखाएं, और वही इसी परिसर से भी, इसी स्थान से प्रचार होगा. और मुझे आशा है, आप लोगों को तो हिस्ट्री मालूम नहीं है कि हम कहाँ से स्टार्ट हुए थे. हम स्टार्ट हुए थे 2 वक्तों से, और भगवान की कृपा से हमारे इस वक्त इस मंदिर के साथ में लगभग 3000 से भी ज़्यादा भक्त जुड़े हुए हैं. तो ये प्रचार का सार है. और हमारे इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ खारघर से लगभग 10,000 फैमिलीज जुड़े हुए हैं. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रचार. एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारे पास में गेस्ट हाउस भी है. यहाँ पर आ सकते हैं, सभी भक्त लोग आ सकते हैं, ठहर सकते हैं, अपने आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए आ सकते हैं. रहने के लिए तो कोई भी कहीं जा सकता है. जो धनाढ़ व्यक्ति है वो कहीं पे भी 5 स्टार होटल में रह सकता है. जो गरीब है तो वो कभी भी किसी धर्म आश्रय में जा सकता है. मगर यहाँ पर आने का मतलब ही है कि हम उनको आध्यात्मिक जीवन का रस पिलाएं, जिससे कि उनको इस भौतिक संसार के जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि के जितने भी संताप हैं उसको वो कम कर सकते हैं. जी प्रभु जी, आपने मुझे विस्तार में बता दिया कि क्या कुछ है यहाँ पर. कुछ मेरे और सवाल हैं कि जो ढांचा है वो किस तरह से बनाया गया है, किस तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, और कितने क्षेत्रफल में ये पूरा मंदिर फैला हुआ है. देखिए, मुझे धन्यवाद करना है हमारे सिडको अथॉरिटीज़ को, जिन्होंने हमें ये भूखंड आज से 14 साल पहले दिया था. और इसका अभिप्राय यही है कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ जुहू के जो केंद्र है, उसके बाद हमें कोई ऐसा विस्तार करना है जहाँ पर लोग आसानी से आ सकते हैं. तो ये भूखंड हमको प्राप्त हुआ, और उसके बाद अर्थ की भी ज़रूरत थी. तो आहिस्ता 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 हम लोगों ने पहले विज़न बनाया, और विज़न के साथ में हमने सब ये प्रोजेक्ट इतने सालों से बनाया. और इस विज़न के साथ में बहुत से भक्त लोग जुड़ गए, चाहे वो राजा था या रंग था, दोनों जुड़ गए. क्योंकि हमें कोई ₹1.25 दे दे, ₹1.25 करोड़ दे दे, या 11 करोड़ दे, हम सब ठाकुर जी की सेवा में लगाते हैं. हम अपने यहाँ पर सेवा में नहीं लगाते हैं. तो यहाँ पर सभी लोग इस स्थान का हमको जब से मिला है तो लोगों को बेनिफिट ही हो रहा है. क्योंकि यहाँ पर जितने उत्सव पूरे साल में होते हैं वो बड़े ही चाव से मनाए जाते हैं.
सो हज़ारों लाखों लोग जन्माष्टमी के दिन, आपको मैं बताऊं, आप शायद जानते ही होंगे, कई बार आप लोगों के न्यूज़ एजेंसीज हमको कवर किए थे, तो लगभग जन्माष्टमी के टाइम पे भी हमारे यहाँ पर जब छोटा मंदिर था जो कि 2-4 भक्तों ने स्टार्ट किया था, आज यहाँ पर हज़ारों लाखों भक्त लोग आते हैं। और हमारे उद्घाटन समारोह के ऊपर आप देखिए, यहाँ पर पूरे विश्व से इंटरनेशनल डिवोटीज़ आए हैं, क्योंकि उनको लगा कि ये केंद्र कुछ अनूठा बन रहा है। और मुझे भी आपसे यही निवेदन है कि आप इस पूरे प्रोजेक्ट को अपने इस न्यूज़ चैनल के द्वारा सब लोगों को दिखाएं, ताकि वो लोग देखें कि ठाकुर जी के मंदिर में क्या कुछ हो सकता है। ये पूरा मंदिर श्वेत मरमर, संगमरमर से बना हुआ है, क्लैडिंग किया हुआ है, जो कि हमारा मकराना से आता है। और हमने पूरे प्रोजेक्ट में मकराना का मार्बल इस्तेमाल किया है। और जो भी हमारे कारीगर भाई हैं, वो सभी वर्गों के लोग हैं। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई क्रिश्चियन है, और कोई बौद्ध भी है। हमने सभी वर्गों का हेल्प लेते हुए इस सुंदर मंदिर का निर्माण किया है। ये एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर सभी अपने इष्ट को, भगवान को ग्लोरीफाई करने में लगे हुए हैं। जिसके पास कला है वो कला दे रहा है, जिसके पास धन है वो धन दे रहा है। और विशेषकर मैं अपने स्टीयरिंग कमेटी चेयरमैन अशोक हिंदुजा जी को धन्यवाद करता हूँ, हिंदुजा फाउंडेशन को धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझ जैसे अदम व्यक्ति पर भरोसा करते हुए अपने बहुमूल्य धन का इसमें दान अर्पण किया हुआ है। इसी तरीके से हमारे शशि किरण शेट्टी जी हैं, जो अलकार्गो के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और कुछ हमारे विदेशों से भी कुछ भक्त आए हैं, जैसे कि वासु श्रॉफ जो दुबई में है, दुबई के किंग हैं, उन्होंने भी यहाँ पर अपना योगदान दिया। इस तरीके से हमारे जो धनाढ़ व्यक्तियों की श्रृंखला लंबी है। इस वक्त ये अवसर नहीं मिलेगा, मगर हाँ, आप नीचे लॉबी में जाके उनका सबका नाम अपने कैमरा से कैप्चर कर सकते हैं। तो उनकी वजह से ये है, मैं तो सिर्फ एक फ़कीर हूँ, और उन्होंने मेरे झोली में धन डाला है, और इस धन का सदुपयोग करते हुए हमने ये सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ है। जो आप देखिए, 4 दिन से फेस्टिवल चल रहा है, लाखों लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हर कोई हमको, मतलब मेरे को प्रेज़ कर रहा है, मगर हमको प्रेज़ नहीं करना है, भगवान को प्रेज़ करना है। भक्तों का, जिन्होंने ₹1.25 दिया, 1.25 करोड़ दिया, या 1.25 करोड़ रुपया दिया, या कई करोड़ दिए, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उनके कर्मठता के कारण हम अपने विजन को फुलफिल कर सकें। और ये सब उन्होंने यहाँ पर आए, और आप कृपा करके इस चैनल के द्वारा आप कल भी आइए, वो कल सब लोग यहाँ पर होंगे। एक एक व्यक्ति को आप इंटरव्यू कर लीजिए, उनका एक्सपीरियंस भी प्राप्त कर लीजिए, जैसे कि अशोक हिंदुजा हुए, शशि किरण शेट्टी जी हुए, वासु श्रॉफ जी हुए, या कई ऐसे लोग हैं। कल सुबह प्रातः 9 बजे से लेके 1 बजे तक वो हमारे इस नए मंदिर में बैठेंगे, जहाँ पर वो यज्ञ अर्पण करेंगे, और बड़े ही नम्र भाव से सुबह 9 से लेके 1 बजे तक यज्ञ करेंगे। और उनको भी आप इंटरव्यू कर सकते हैं, और उनकी हृदय को भी टटोल सकते हैं कि उन्होंने कैसे इस स्थान पर अपना योगदान दे के ऐसे सुंदर मंदिर का निर्माण किया, जो कि एक अनूठा है पूरे विश्व भर में। और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के लगभग 1100 केंद्र हैं पूरे विश्व भर में। और हम ये ईगो के साथ नहीं कहते हैं, मगर हम ये पूरे होश हवास में कहते हैं कि ये मंदिर एक अनूठा मंदिर है, क्योंकि इसमें सब कुछ है। हमारे ग्रीन लॉन्स हैं, हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पर रहने की जगह है। प्रातः श्रीमद् भागवतम, भागवत गीता पर प्रवचन होता रहता है, यूथ्स के लिए प्रोग्राम होता है, हमारे महिलाओं के लिए प्रोग्राम होता है, बच्चों के लिए प्रोग्राम होता है, बुजुर्गों के लिए प्रोग्राम होता है। वी हैव सो मैनी प्रोग्राम्स. Elders we care, our website will be inaugurated very soon, and these are all some of our points in this project. And please come and be part of this project, and let people understand what is the purpose of this human life. And that's our objective, how to serve the people in a true sense. Sometimes when we go to the tailor, he makes our shirt. Sometimes we go to the dentist, he puts our dental things in order. But we are trying to
make people understand that they belong to spiritual world and they should go back home, back to Godhead. And what is the methodology? Lord himself explains that in different yugas. Yada idahi dharmasad glanir bhavati bharata abhyuthanam adharmasatadatmanam sajamyam. परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थावे संभवामि युगे युगे। भगवान सतयुग में भी आते हैं, त्रेता में राम बन के आए, द्वापर में कृष्ण बन के आए और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु बन के आए। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इस कलयुग में बहुत दोष हैं, कले दोष निधे राजन, मगर एक महान गुण क्या है? वो है भगवान ने हमें इस नाम संकीर्तन के लिए प्रेरणा दिया है। बोलते आपके कितने भी आप दुराचारी क्यों ना हो, मगर आप अगर ये महामंत्र जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये कलयुग का सबसे बड़ा पावन मंत्र है और स्वयं साक्षात भगवान श्री हरि चैतन्य महाप्रभु ने इसको प्रसारित किया है। और जो भी इस मंत्र को अपने जीवा से लेता है और उसको अपने जीवन का एक बहुमूल्य अंग बनाता है तो उनका जीवन सुखमय हो जाता है। हम सभी प्रजा को सुखमय बनाना चाहते हैं, मगर हम चाहते हैं कि वो थोड़ा सा पलट के अपने परिस्थितियों को थोड़ी देर भूल के इस नाम प्रति अनुरक्त होकर अपने जीवन के उद्देश्य को ढूंढने का प्रयास करें। खाना पीना तो सब भी करते हैं, पशु भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। हम लोग तो बड़े थोड़ा सा टेबल कुर्सी पे बैठ के करते हैं, मगर वो बेचारे मुंह मार के खा लेते हैं। उद्देश्य और लक्ष्य सेम है, अपने इंद्रियों की तृप्ति करना, मगर जो इंद्रियों की भगवान की सेवा में लगाते हैं वो वास्तविकता में गुणातीत होके भगवत धाम जा सकते हैं। तो आइए हम सब लोग मिलके इस परिसर में, नए परिसर में, स्पेशली न्यू बॉम्बे, डोंबिवली, थाने, पनवेल और अन्य स्थानों के लोग जो यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं, उनको हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं, आइए इस स्थान का लाभ लें। ये आप ही के लिए बना हुआ है, by the people, for the people. So we only want to request you, just come, have the darshan of their lordship, Shri Shri Radha Madan Mohan ji, Shri Shri Sitaram Lakshman Hanuman ji, Shri Shri Gaurnitai ji, Srila Prabhupada ji, and all the Vaishnavas who are chanting, dancing, morning, evening, all the time. Take the blessings, take the blessings of the Lord, take the blessings of the devotees, and thus you will make a radical change in your life and you will be very happy. You see, Krishnadas, बिंदास, मायादास सदा उदास। तो इसलिए हम चाहते हैं मायादास मत बनो, कृष्णदास बनो। कृष्णदास के बोलते ही सबके चेहरे खिल उठते हैं। तो हम सब अब आपके श्रोताओं को निवेदन करना चाहते हैं कि 15 तारीख को हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी इसका लोकार्पण कर रहे हैं। लोकार्पण का मतलब ही है कि आप सभी जो भी श्रोतागण इस मैसेज को सुन रहे हैं, आप भरपूर उस दिन 15 तारीख को 12 बजे से ही अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी के सुनने के लिए इस कक्ष में बैठें, क्योंकि उस वक्त आपको पहले ही बैठना होगा। और आइए उनका सम्मान करते हुए ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत का गौरव और भारत की शान पूरे विश्व भर में बढ़ाई है और विकास भी बढ़ा हुआ है। हर व्यक्ति गुणान वर्धन कर रहा है, तो क्यों ना हम ऐसे प्रधानमंत्री के करकमलों से इसको लोकार्पण करें। हम बाकी आप मेरा वक्तव्य जो है उसी दिन सुनेंगे मंच से। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैमरा पर्सन विजय देसाई के साथ मैं नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज़ मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.